हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं एसके क्लासेस। आज हम समझने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन के बारे में। पावर ट्रांसमिशन करने के लिए आप ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो ड्राइव होगा वो वहाँ पर आप बेल्ट, चैन या गियर या फिर आप रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेल्ट, चैन और गियर के माध्यम से एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। पर बेल्ट और रस्सियाँ फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनके उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो शाफ्ट के बीच में दूरी ज़्यादा हो। चैन भी फ्लेक्सिबल होता है, पर वे इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस वो होता है जो दूरी ना ज़्यादा हो और ना ही कम। गियर का उपयोग तब किया जाता है जब दो शाफ्ट के बीच में दूरी कम हो। ऐसे ड्राइव को पॉजिटिव ड्राइव कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्लिप नहीं होता, यानी कि पावर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। यदि दूरी थोड़ी अधिक हो तो वहाँ पर आप चैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चैन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव ड्राइव बनाने के लिए बेल्ट या रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिट किया जाता है। पर यहाँ स्लिप होने का संभावना रहती है और इसीलिए ये ड्राइव पॉजिटिव ड्राइव नहीं होती। बेल्ट के मामले में पावर ट्रांसमिट करने के लिए फ्रिक्शन का यूज़ होता है, मतलब बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन रहता है, तो कभी कभी वहाँ पर फ्रिक्शन का लॉस होने की वजह से वहाँ पर स्लिपेज होता है। तो हमेशा ही देखा जाता है कि ये स्लिपेज होता ही है। तो इस ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नहीं मिलती। तो हम बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो की ज़रूरत नहीं होती। अलग अलग तरीके के बेल्ट ड्राइव में अलग अलग तरीके के बेल्ट को देखा जाता है, पर कॉमनली आप 3 तरह के बेल्ट ड्राइव को देख सकते हैं: फ्लैट बेल्ट एंड पुली, वी बेल्ट एंड पुली, सर्कुलर बेल्ट और रोप पुली। आप इन बेल्टों को ड्राइव में नॉर्मली देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप जान सकते हैं कि बेल्ट के तरह ही बहुत सारे ड्राइव भी होते हैं, जैसे कि आप कॉमनली देख सकते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये ओपन बेल्ट ड्राइव में जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर कभी कभी हमारा मोटर से कनेक्टेड रहता है, जिसके वजह से कि ये एक कंटिन्यूस फ्लो में मूव करता है। बट हमारा जो ड्रिवेन है उसमें हम स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका सीधा रोटेशन का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का स्टेप्ड और कोन पुलिस लगा सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो ये कोन पुलिस होंगे वो डिफरेंट रेडियस के होंगे, जिसके वजह से हमारा जो बेल्ट है वो हमारा ये रेडियस पे जैसे जैसे कन्वर्ट होगा, मतलब सबसे बड़ा वाला रेडियस पे जब ये मूव कर रहा है तब इसका स्पीड बहुत ही कम होगा। बट ये जैसे ही अपना नीचे वाला रेडियस पे आएगा वैसे ही इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वैसे ही जब ये सबसे छोटा वाला पे आएगा तब आप देखेंगे कि इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। उस वक्त इसका जो स्पीड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा किसका? ड्राइवर। उसी प्रकार आप देखेंगे जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो कभी कभी मोटर से या किसी दूसरे पावर से कनेक्टेड होते हैं, जो कि पावर ट्रांसमिट करने समय ड्राइवर से जो ड्रिवेन है
वहाँ पर आता है तब हम इसका जो स्पीड है वो अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। तो गियर को भी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये दो गियर के बीच में जो मोशन ट्रांसमिट होता है जैसे कि चेन ड्राइव के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो दोनों डिस्क है, दोनों डिस्क के बीच में जो पावर दिखता है जो Vp, वो है द टेंजेंशियल वेलोसिटी। वो होता है क्या ना ओमेगा 1 R1 इक्वल टू ओमेगा 2 R2, जहाँ पर कि आप R1 देख सकते हैं पहले डिस्क का रेडियस और ओमेगा 2 R2 में R2 होता है दूसरे डिस्क का रेडियस। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई N1 होल डिवाइड बाई 60 होल इंटू R1 इक्वल टू 2 पाई N2 होल डिवाइड बाई 60 R2। यहाँ पर N1 हुआ नंबर ऑफ रोटेशन इन डिस्क 1 और ये N2 हुआ नंबर ऑफ रोटेशन इन डिस्क 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पाई बाई 60 इक्वल टू 2 पाई बाई 60 है, तो आप 2 पाई बाई 60 को काट सकते हैं। तो ये हो गया N1 इंटू R1 इक्वल टू N2 इंटू R2। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं न, इससे यहाँ और ये इधर, तो ये हो गया R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2। तो आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ रेडियस जो है R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टिथ से। आपका जो डिस्क है वो डिस्क का जितना भी टिथ होगा वो आपका रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर जो रेडियस बढ़ता है तो टिथ भी बढ़ेगा और अगर जो रेडियस घटता है तो टिथ भी घटेगा। तो इस बेसिस पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं ना, ये और भी हो सकता है कि N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2। तो जब हम सिंपल बेल्ट ड्राइव को देखते हैं वहाँ पर हम जानते हैं कि सिंपल बेल्ट ड्राइव दो तरह का होते हैं। एक होते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव और दूसरे होते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पर ओपन ड्राइव में क्या होता है ना, हम यहाँ देखते हैं कि D1 जो है वो डायामीटर ऑफ ड्राइविंग डिस्क है, जो कि जहाँ पर कि हम देख रहे हैं N1 इक्वल टू रोटेशन पर मिनट ऑफ द ड्राइविंग पुली। और ये जो ड्रिवन पुली है, ड्रिवन पुली में D2 होता है उसका डायमीटर और N2 है रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में कितना बार रोटेशन हो रहा है उसका काउंट यहाँ पे N2 में लिखा गया है। आप यहाँ जान सकते हैं कि हर ड्राइव में जब पावर ट्रांसमिशन होता है तब एक ड्रिवन होता है और एक ड्राइवर होता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये है, ये पुली है, ये पुली हम लोग का ड्राइवर है और ये जो है ये ड्रिवन है। तो हम अब जानेंगे कि द सर्कमफेरेंशियल और पेरिफेरल स्पीड ऑफ द ड्राइविंग पुली। देखो ड्राइविंग पुली जो है, ये ड्राइविंग पुली जो है, ड्राइविंग पुली का हम लोग का स्पीड कितना होगा ना, V1 स्पीड वेलोसिटी इक्वल टू, ये हो गया हमारा इसका D1 पाई इंटू N1। हमारा यहाँ पर ये सर्कमफेरेंशियल स्पीड निकला किसका, ड्राइविंग का। और जो ड्रिवन है उसका सर्कमफेरेंशियल स्पीड क्या होगा ना, V2 इक्वल टू D2 इंटू पाई इंटू N2। हम यहाँ जानते हैं कि ये ओवरऑल सिंपल बेल्ट ड्राइव में क्या है ना, ये बेल्ट जो है ये ओवरऑल ड्राइव में कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके वजह से इसका जो स्पीड है
ये इसका सर्कम्फेरेंशियल स्पीड और इसका सर्कम्फेरेंशियल स्पीड दोनों का इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब v1 इक्वल टू v2 है कि नहीं। हैंस v1 इक्वल टू v2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ना, d1 पाई n1 है कि नहीं इक्वल टू d2 इंटू पाई इंटू n2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर भी एक पाई मल्टीप्लाइड है, इधर भी एक पाई मल्टीप्लाइड है, तो पाई पाई कट गया और ये हुआ d1 इंटू n1 इक्वल टू d2 इंटू n2। तो हम ये n2 को इधर ले आएंगे और ये d1 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा n1 डिवाइड बाई n2 और इक्वल टू d2 डिवाइड बाई d1। ठीक है, तो यही है इसका I मतलब ये हो गया ट्रांसमिशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसमिशन रेशियो जो कि हम देख सकते हैं कि द रोटेशन पर मिनट एंड डायमीटर्स ऑफ द पुलीज इन द ट्रांसमिशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब n is inversely proportional to the d। ओके,